मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, शेरे राजस्थान जिंदाबाद। जयपुर से चलकर आपके बीच में आया हूँ। तबीयत 20 दिन से खराब थी, लेकिन जैसे ही मैं भाई कान सिंह धोनी को मैंने उठाते हुए देखा तो मेरी सारी बीमारी जाती रही। मैं कहना चाहूंगा कि कान छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराबत, कि कान छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराबत। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, सड़कों पर किसान खड़े हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। साथियों, कान सिंह धोनी को गिरफ्तार कर रहे थे। देना चाहूंगा, मेरा नेटवर्क है राजस्थान से बाहर, हरियाणा, वेस्ट यूपी में। अरे गिरफ्तार करिए, ये जेल की जो दीवारें छोटी पड़ जाएंगी, आपके पुलिसकर्मी छोटे पड़ जाएंगे, प्रशासन की लाल सरकार की जो जेल है वो छोटी पड़ जाएगी। साथ ही मातृशक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भाई तान सिंह का एक ढाल बनकर साथ दिया। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। अरे जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ए बादलों, अब की बार बरस जाना, किसी का मकान गिरी तो किसी का लगान बाकी है, किसी का लगान बाकी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कल आएगा। अरे लिख रहा हूं जिसका अंजाम आगाज कल आएगा। मेरे लव का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तब हमारे क्रांतिकारियों ने इस प्रकार के भारत की कल्पना नहीं की होगी, इस प्रकार के भारत की कल्पना नहीं होगी जहां पर दलित शोषित पीड़ित वर्ग को एक मक्खियों की तरह मसला जाता है। अरे मैं कहना चाहूंगा ये फैक्ट्री वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो इस किसान को यहाँ बैठने पर मजबूर करते हो, इसको धरना देना पड़ता है और इन पूंजीपतियों को कभी धरना नहीं देना पड़ता है। साथ हमें विचार करना होगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उस दुश्मन को लात मारनी पड़ेगी और दोस्त को गले से लगाना पड़ेगा, तब हमारा भला होगा। साथियों, अरे बहुत मालाएं डाली नेताओं के, बहुत मालाएं डाली, बहुत स्वागत हुआ। हमें हमारे संघर्ष के बेटों को चुनना होगा, तब इस आजाद भारत के, जिस आजाद भारत की कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। साथियों, उस आजाद भारत की कल्पना तब साकार होगी और हमारे देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि भी तब मिलेगी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा साथियों, सब छोटे पड़ जाते हैं जब मैं इन बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ, इनकी पगड़ी उछलती हुई देखता हूँ तो साथियों शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अरे बड़े बुजुर्गों, आपने तो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर डूबते जा रहे हैं। उनको अपनी दोस्त और दुश्मन को पहचानते हुए अपनी विरासत को बचाना होगा, इस खेती किसानी को बचाना होगा, इस पगड़ी के सम्मान को बचाना होगा, तब हमारे इस राजस्थान का मान और सम्मान होगा। साथियों, छोटू राम ने एक बात की थी, जो हमारे किसानों के नेता थे, ऐ मेरे बोले किसान, तू मेरी दो बात मान ले। एक,
ले दुश्मन पहचान, एक ले दुश्मन पहचान, एक दोस्त की पहचान कर लीजिए साथियों। साथियों, युवा पीढ़ी को पढ़ना होगा, व्यापार में आगे बढ़ना होगा, पत्रकारिता में आगे बढ़ना होगा, बिजनेस में आगे बढ़ना होगा, किसान कौम का भला होगा। साथ ही जो राजनीति में जो शीर्ष पद है उन पर हमारा कब्जा हुआ नहीं हुआ, उस पर भी हमें कब्जा करना होगा, वरना हम इन धरने प्रदर्शनों के भरोसे अगर हम जीत जाएंगे तो ये बात भी मत समझना साथियों। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो जाती है साथियों, दिग्भ्रमित हो जाती है अपने कर्तव्य पद से और गलत कार्यों के अंदर लग जाती है। उनको क्रिटिकल लाइन को, अपनी जो लाइफ है उसको सही रास्ते पर लगाना होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भगत सिंह, जिनके चाचा जो नेहरू है वो अजय सिंह थे, उन्होंने 9 महीने तक आंदोलन चलाया था। किसान आंदोलन जो चला था वो 13 महीने तक चला था। अरे उसे नरेंद्र मोदी की औकात नहीं थी इस किसानों को सुखाने की, अरे उस नरेंद्र मोदी की औकात नहीं थी तो इस पश्चिम वाले मुख्यमंत्री की क्या औकात है। ये तो घसीटते हुए आएगा और हमारी बातें मानेगा। किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मगाराम जी ने जिन किसान भाइयों के खेतों में पिछले 15